राम राम। केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका प्रचार कम और भ्रांतियाँ ज़्यादा है। इसमें भ्रांतियाँ भी इस प्रकार की फैलाई जा रही है कि रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में 15,000 रुपये आपके खाते में, या फिर आपको मशीनरी हाथों हाथ मिल जाएगी। जैसे महिलाओं को इस नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि आपको हाथों हाथ सिलाई मशीन मिलेगी। तो इसके बारे में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है या फिर जो सत्य है वो कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके अंदर गवर्नमेंट ने छोटे मोटे 18 प्रकार के व्यापारी या व्यवसाय या शिल्पकारों को शामिल किया है। जैसे कोई दर्जी हुआ, धोबी, मोची, नाई या फिर नाव बनाने वाला, या फिर कोई कुम्हार। इस हिसाब से टोटल 18 श्रेणियों के पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक लोन देने की प्रक्रिया है या लोन देने की योजना है ये, जिसमें पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए 5% ब्याज की दर से मिलेगा, न कि रजिस्ट्रेशन कराने के हिसाब से सिलाई मशीन या फिर अन्य लाख या 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें काम वाली बात यह है कि यदि आप उस व्यवसाय से पहले से जुड़े हुए हो, कहने का मतलब है कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो उस दिन आप उस व्यवसाय से जुड़े हुए होना चाहिए। यूँ नहीं है आप काम तो कोई और करो और आपने दर्जी के नाम से उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आपका वो खारिज हो जाएगा। इसके अंदर एक तो अपने जब प्रशिक्षण लेंगे या फिर इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाता है, जो पत्र पाया जाएगा उसको प्रशिक्षण मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, इसका उद्देश्य ये है कि उसका कौशल बढ़े। टूल किट का उसको प्रोत्साहन या ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, ये गवर्नमेंट के उद्देश्य हैं उसमें। और इसके लिए पात्र कौन है? इसके लिए कम से कम उम्र आपकी 18 साल होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और आप जिस दिन पंजीयन करा रहे हो उस दिन की तिथि को उस व्यवसाय में आप संलग्न होने चाहिए। मतलब उस व्यवसाय से आप जुड़े हुए होना अनिवार्य है, तभी आप पात्र होंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपने किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना, PMEGP और PM स्वनिधि मुद्रा योजना के तहत पिछले 5 सालों में कोई भी लोन नहीं ले रखा हो। यूँ नहीं है कि आपने पहले से लोन उठा रखा है और आपने इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, पहले वाला आपसे चुका ही नहीं और ये आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पिछले 5 सालों से आपने लोन नहीं ले रखा हो और एक परिवार में केवल मात्र एक सदस्य ही इसके लिए पात्र होगा। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी दोनों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया और दोनों ही पात्र होंगे, नहीं। परिवार का एक सदस्य है, मतलब पति या पत्नी या फिर अविवाहित बच्चों में से एक। परिवार की परिभाषा ये है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, उनमें से एक ही पात्र होगा। और आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं लगा हुआ हो। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। इस योजना के तहत आप लाभ कैसे प्राप्त करें या रजिस्ट्रेशन के, इसके लिए आप नज़दीकी जिला उद्योग केंद्र पे भी जा सकते हैं और ये लिंक नीचे दिया हुआ है गवर्नमेंट का, उसके तहत भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर जो दस्तावेज अनिवार्य है, मतलब जिन दस्तावेज के बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, वो एक तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, जिससे आपका पिछला 5 साल का बैंक का लेन देन वो चेक करेंगे। राशन कार्ड की कॉपी, ये ज़रूरी है। यदि राशन कार्ड की कॉपी नहीं है तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का आधार कार्ड ज़रूरी है। यदि बैंक की पासबुक या आपका खाता खुलवाया हुआ नहीं है तो आपको बैंक खाता खुलवाना होगा।
पहली किस्त तो 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए की राशि तभी जारी होगी जब केवल उन्हीं लाभार्थियों को जारी होगी जिन्होंने डिजिटल लेन देन को अपनाया हो और उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, उनको ही दूसरी किस्त जारी होगी। और ये जो ऋण है वो 5% ब्याज की दर से मिलेगा। एक खास बात इसके अंदर ये है कि ऋण वितरण के 6 बाद कारीगरों और शिल्पकारों से कोई भी पूर्व में भुगतान नहीं लिया जाएगा। इसके अंदर ऋण भी आपको तभी मिलेगा जब आपने इस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हो और आपके कौशल का सत्यापन होगा, बुनियादी कौशल होगा, कौशल प्रशिक्षण होगा। इसमें प्रशिक्षण अवधि के तहत आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिलेगा और इसका रजिस्ट्रेशन आप सामान्य सेवा केंद्र या जिला उद्योग केंद्र या फिर जो लिंक दी जा रही है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो दस्तावेज बताए हैं जैसे आधार, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड, ये ज़रूरी चाहिए। सरकारी कर्मचारी परिवार में से कोई भी नहीं हो, एक सदस्य भी उसमें सरकारी कर्मचारी हुआ तो आप उसके पात्र नहीं होंगे। पहले से लोन नहीं लिया हुआ हो, किसी भी योजना के तहत आपका लोन बोल रहा है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा। इस योजना को लागू करने का केंद्र सरकार का एकमात्र मकसद ये है कि ये छोटे मोटे उद्योग या फिर व्यापार या कारीगरी जिन्होंने चालू कर रखी है वो और ज़्यादा मजबूती से देश निर्माण में सहायता दे। रजिस्ट्रेशन करवाने का लाभ तभी है या फिर पात्र वही होंगे जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उनकी सभी की पूर्णतः पालना होगी, तभी गवर्नमेंट अपने को उसमें उस व्यक्ति को लोन देगी। और ये यदि वास्तव में जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है जैसे झाड़ू बनाने वाला या मोची, दर्जी, जिनको वास्तव में इस ऋण की आवश्यकता है वहाँ तक यदि ये योजना पहुँचती है तो वास्तव में ये योजना बहुत कारगर साबित होगी।